इनके टीएमसी के स्पोक्स पर्सन से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ठीक है, जो घटना हुई पेल्विक गर्डल नहीं टूटी हुई थी, ये सबको पता है, पूरे कलकत्ता को नहीं पूरे इंडिया को पता है कि वहां कैडर बेस्ड डॉक्टर्स हैं। आप जैसा कहोगे, दबाव में कहोगे, वो वैसा ही करेंगे। ऐसी बात नहीं है। वहां लोगों को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो आपकी कैरियर खराब कर देंगे। दूसरी बात मैं आप कहना चाह रहा हूं, जो अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल को हमने यहाँ उन लोगों ने कहा हटा दिया, उन लोगों को क्यों कहा स्टूडेंट्स ने कि इन प्रिंसिपल को, इन चेस्ट फिजिशियन को, इन डॉक्टर को हटाना चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मिले हुए हैं। तीसरी बात ये, जवाब दूं मैं एक बात और कह दूं, आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं और हॉस्पिटल की, कि कोई भी मॉब बिना किसी वजह के, यानी वहां कोई मरीज का रिश्तेदार नहीं मरा, किसी डॉक्टर ने किसी आम पब्लिक को गाली नहीं दी, और हजारों की मॉब घुसा है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के लिए। क्यों? क्या मोटिव था उनका? वो किसके स्पॉन्सर थे? क्या आपने ये बात या आपके प्रशासन ने ये बात जानने की कोशिश की? और अगर की तो हम उसका जवाब चाहते हैं। हाँ, क्योंकि प्रशासन वहां आपका है, जवाबदेही आपकी है। सर जवाब दे दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल जवाब दे देता हूं। एक एक करके। कोई भी प्रोफेसर रैंक का प्रिंसिपल को अगर आपके अगेंस्ट में विजिलेंस भी हो या आपके अगेंस्ट में कोई भी केस हो, पहले उसको स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद स्टेप्स लिया जाता है। दैट इज द नॉर्मल प्रोटोकॉल। नंबर 1, मुझे खत्म करने दीजिए, टोकिएगा मत प्लीज। दूसरा मैं सारे डॉक्टर्स को ये दिखाना चाहता हूं, ये हमारे बंगाल के एक चैनल है बहुत फेमस, आनंदो बाजार पत्रिका, इट्स द रीजनल हाईएस्ट डेली। यहां पर आज उस दिन जो तोड़फोड़ किया गया था, 32 people have been arrested. Their name, their address and their political affiliation is also mentioned here. Kindly सर बंगाली में है, काइंडली एक बार देख लीजिएगा। ये निवेदन है सारे डॉक्टर्स से कि वहां पर तृणमूल का कोई नहीं था, जो लोग भी तोड़फोड़ किया था उनका सारा नाम, एड्रेस और पॉलिटिकल एफिलिएशन से प्रेजेंट कर दिया, जिसमें आउट ऑफ 32 अरेस्टेड 22 आर फ्रॉम बीजेपी एंड 16 आर फ्रॉम सीपीआईएम। मैं तथ्य का बात कर रहा हूं, खत्म करने दीजिए। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बंगाल में सारे कैडर बेस्ड डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कह दिया बंगाल में सारे कैडर बेस्ड डॉक्टर है, नहीं कैडर बेस्ड होने से आप नाम काम नहीं कर सकते। यहां पर जितने हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि आप वोट देते हैं? अगर आप वोट देते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। नहीं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राधिका खेड़ा को मैं यहां लाऊंगा। क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होना एक बात है और कैडर बेस और कैडर होना एक दूसरी बात है। ये कार्यकर्ता होना और वोटर होने में फर्क है कि नहीं? राधिका खेड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम हमेशा से उनको ईश्वर का रूप या ईश्वर के हाथ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हमें जीवन दान देते हैं। और हमने देखा कोरोना में उन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करके, अपने परिवार की फिक्र ना करके, ना इफ बट करके अपनी ड्यूटी से अपना मुंह नहीं मोड़ा और सबकी जानें बचाई। और डॉक्टर्स किस स्थिति में काम कर रहे थे, एक ऐसे वायरस से लड़ रहे थे जिसको जो अनदेखा था। आज भी उसी तरीके के वायरस से लड़ाई हो रही है और उससे ज्यादा खतरनाक वायरस से लड़ाई हो रही है। और जिस तरीके से टीएमसी के जो प्रवक्ता है, जिस तरीके से वो अपना मानसिक संतुलन खो गया, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि जो उनकी वर्ड्स है और जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मेरा कोई डॉक्टर का बैकग्राउंड है, पर इतनी बेसिक साइंस मैंने पढ़ी है कि जिस तरीके से वो लड़की की टांगे जिस पोजीशन में पाई गई थी, वो जिस एंगल में पाई गई थी कि टो टूटी या नहीं टूटी, इट वाज नॉट अ सुसाइड। एनी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको देख के कह सकते हैं कि वो सुसाइड नहीं है, लेकिन पहली बात पे उससे कहा गया कि वो सुसाइड है। उसके बाद वही आदमी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कह रहे हैं जो इस तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसे हटाया जाता है, वो जो आदमी है, जो प्रिंसिपल है, वो पहले भी भ्रष्टाचार के केस में बचाया गया है, उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, फिर वापस यहां बुलाया गया। और ममता बनर्जी ने ही बचाया था, क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करके यहां भेजा। और ये ना हम कह रहे हैं ना डॉक्टर कह रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट के तीखे शब्दों में कहा गया कि अगर कोई आदमी, जैसे वो प्रिंसिपल है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आपने उसको किसी और हॉस्पिटल में कैसे भेज दिया गया? सस्पेंड क्यों नहीं किया? सस्पेंशन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यू कैन नॉट। बिल्कुल। अब दूसरी बात यहाँ पे जो बोली जा रही है कि वो इस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो क्यों क्राइम सीन को बदलना चाहेगी?
हम क्यों जाके क्राइम सीन को तोड़ेंगे, हम तो उसको प्रिजर्व करेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे ही सीबीआई जांच अनाउंस होती है, ममता बनर्जी कहती है कि अगर बच्ची के पेरेंट्स मांगेंगे तब मैं सीबीआई जांच करूंगी। आपकी पुलिस विफल है, वो हाथ खड़े कर देती है। सीबीआई जांच जब कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके बाद क्या होता है, 7 वाले कमरे में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, रात को मॉब आता है, सब सीबीआई जांच के बाद। और ये जो प्रिंसिपल है, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर रात को सेमिनार हॉल में लड़की जा रही है, वहां पे चेंजिंग रूम क्यों नहीं था कि 36 घंटे जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है उसको एक बेसिक बाथरूम, एक बेसिक चेंजिंग रूम नहीं बना। हमारे डॉक्टर्स को किस तरीके से काम करना पड़ता है, यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूं। डॉक्टर राजीव, ये जो कह रही है कि भाई वहां 36 घंटे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए चेंजिंग रूम और रेस्ट रूम नहीं है, क्या ये सारे अस्पतालों की? हाँ, इनसे पहले दत्ता साहब से एक ही सवाल है, आप जरा दिल पे हाथ रख के बता दो, ये पूरे इंसिडेंट्स में जिसको अभी 10 दिन होने को आ रहे हैं, आपकी पार्टी से कोई भी गलती नहीं हुई थी? अगर कुछ भी हुआ था तो आप बता दो, क्योंकि मानेंगे तो आप है नहीं। आपको 24 घंटे में, सबसे पहले से चलते हैं, जब ममता जी ने पहले ही दिन बोल दिया था कि हम सीबीआई कि वो अगर रहेगी तो हम कर देंगे। एक चीफ मिनिस्टर का ये पहले ही दिन ये कहना, यूजुअली क्या होता है, सब लोग अपनी फोर्स में आपको विश्वास जताते हैं, पहले दिन आप बोलते हो सीबीआई हम कर देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट आता है कि 7 दिन में अगर नहीं होगा तब हम सीबीआई करेंगे, तो 7 दिन में आपको कुछ करना था। दूसरा, एक एसओपी होता है किसी भी प्रिंसिपल को किसी भी तरह से आपको शिफ्ट करना या हटाने का, अगर उनके ऊपर कोई इशू नहीं था तो किस ग्राउंड पे आपने दूसरे कॉलेज में भेज दिया जहां के कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इनको नहीं लेंगे? तीसरा, जब ये सब हो चुका है, वहां सीबीआई आ चुकी है, पूरा नेशन वहां पे देख रहा है, कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे खुलेआम लगे हुए हैं, डॉक्टर्स एक इस डेमोक्रेसी में बेसिक काम कर रहे हैं, रात भर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। उसके बाद क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर आपका नहीं है कि वहां पे 1000 लोग आ जाते हैं, हमें फिर से डॉक्टर, ये होने के बाद भी आप सोच भी नहीं सकते, इसके बाद वो जा जाके बाथरूम में छिपते हैं। इसके बाद एक सिस्टर का बयान है, वो भी शायद अगर आपके पास है तो वो दिखाइए, जिसमें कोलकाता पुलिस के लोग जाके बोल रहे हैं अगर आपके पास वो वाली ड्रेस है तो मुझे दे दीजिए और मुझे छिपना है बाथरूम में। और वहां पे दिख रहा है कि वहां पे दंगाई ऐसे हैं और वीडियो में दिख रहा है लेफ्ट भाग रहे हैं सारे के सारे, रैपिड एक्शन फोर्स है और आपकी अपनी कलकत्ता पुलिस है, बिल्कुल, जहां पे सब लोग कैमरा लगा के बैठे हैं। ऑडेसिटी देखिए आप, हम यहाँ पे क्यों गुस्से में है? ऑडेसिटी इनकी ये है कि जब इतना कुछ हो जाता है उसके बाद भी 1000-2000 लोग आते हैं और उन स्टूडेंट्स को फिर मारते हैं। बिल्कुल, ये हमने नारकी तो सुनी नहीं थी, पिक्चर में इसका जवाब दीजिए। आप पहले ये बताइए, आपकी सरकार ने कभी कोई गलती करी है कि नहीं करी है? ये सब कुछ सही है, और ये 28 और जो 12 आप पकड़ के लाए हो, जिनका वो दे रहे हो, किस बेसिस पे आप बता रहे हो? तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास नहीं है तो आपके पास कहां से आ गई? ठीक बात, मैं जवाब दे दूं प्लीज? हाँ, इतने सारे सवाल हैं। थैंक यू। मैं सारे डॉक्टर्स को ये दिखाना चाहता हूं, ये मैं तथ्यों पे बात करता हूं, अपनी मुंह बोली नहीं। पहले दिखा दीजिए आपके स्क्रीन पे बड़ा करके। सीबीआई ने किया क्या क्लेम? Claim is Kolkata police has vandalized vandalized evidence pertaining to the case. What is the fact check? CBI official report has stated that all investigating documents scene of crime were videographed by Kolkata police. No evidence have been tampered. बिजू दत्ता नहीं बोल रहा है सर, टीएमसी नहीं बोल रहा है, सीबीआई बोल रही है। दूसरी बात, लेकिन टैंपर करने की कोशिश तो हुई ना, कोशिश तो हुई, वीडियो हमने दिखा तो दिया बिजू दत्ता आपको। लोग जो उपद्रवी हैं वो कह रहे हैं कि चलो सेमिनार हॉल दे रहे हैं। मेरा काम नहीं है आपका टीआरपी बढ़ाना। डॉक्टर सर ने जो प्रश्न पूछे मैं उनका जवाब दे रहा हूं, बहुत अच्छा। आपको जो भी सवाल आपको चुभेगा वो सब टीआरपी बढ़ाने वाला होगा। हाँ, चलिए बताइए। सुन तो लीजिए जना महादेव, सुन लीजिए। दूसरी बात,